वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहा है। महीने की शुरुआत ही बदलाव से होगी। महीने की शुरुआत में आपके इनकम के स्तर में कोई ना कोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके बैंक बैलेंस में खर्चों की वजह से भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। हालांकि इस महीने के मध्य में स्पेशली 11 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में आपका पुराना कोई रुकी हुई स्टक पेमेंट जो होती है वो वापस आ सकती है। आपका बिजनेस का फ्लो बहुत बढ़ सकता है और स्पेशली आपको कोई ना कोई बोनस इंसेंटिव अगर आप ऐसे फील्ड में हैं तो भी आपको मिल सकता है। इवन वो लोग जो किसी ना किसी तरह के किसी स्टार्टअप बिजनेस में हैं या वो लोग किसी तरह के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, उनको इस समय में फॉरेन की फंडिंग किसी ना किसी वजह से मिल सकती है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में भी इस समय में इनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इस समय में कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पेकुलेशन हो, जिसमें अचानक धन आने के योग हो, कॉमोडिटीज का काम, एमसीएक्स का काम, इसमें आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी का विषय आपके लिए बन सकता है। इस महीने में आपको याद रखना है, खर्चा वहीं करो जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। काम कारोबार की बात करेंगे तो आपके काम में इस महीने में बहुत गहराई आने के योग बन रहे हैं। काम कारोबार में थोड़े से सीरियस हो जाने के योग बन रहे हैं, यानी सीरियस तो आप आगे भी थे काम कारोबार में, लेकिन इस समय में आपको काम कारोबार में बहुत गहराई से सोचना है। मैं इस समय अपने काम में, जीवन में किस मोड़ पे हूं, मैं जहां पे हूं क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, कौन कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं जो मुझे असल में नहीं करनी चाहिए, ये आपको इस समय में ऑडिट करना है। और ऑडिट करने के लिए इस महीने की 7 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच में जो 20-21 दिन का समय है ना, ये गोल्डन विंडो रहेगी, क्योंकि इस समय में अगर आप चीजों को जांच गए तो फिर आने वाला समय आपके काम कारोबार के लिए गोल्डन समय बन रहा है। इस महीने में अच्छी चीजें ये हैं कि आपकी प्रमोशन की बात शुरू हो सकती है, आपके सीनियर लेवल पे पहुंचने की बात शुरू हो सकती है। अगर आप अपने काम कारोबार में हैं तो आपके नया क्लाइंट बेस, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने की बात भी बहुत अच्छे से चल सकती है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो ये जो महीना है ये ओवरऑल आपके लिए एक सेटिस्फैक्टरी महीना रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के भावनाओं को समझना है, जो उनके केवल बॉडी लैंग्वेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस समय में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको बोल के अपनी फीलिंग्स को बता देंगे तो आप गलत हैं। इस समय में आपको ज्यादातर चीजें जो हैं वो उनकी समझनी पड़ेंगी, और अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज को समझ गए तो फिर तो आपकी लव लाइफ रहेगी अच्छी। लेकिन अगर आप अपने काम में बिजी होने की वजह से सिर्फ यही उम्मीद करते रहे कि वही आपको अपनी समस्याएं या अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, तो फिर ये महीना जो है उनके साथ किसी ना किसी कहासुनी में कन्वर्ट हो सकता है। इस समय में आपको अपने घर में आपके सीनियर मेंबर जो हैं उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विशेष तौर पे अगर अपनी हेल्थ की बात करें तो इस महीने में मैं आपको 2 एडवाइजेस दूंगा। एक तो कंप्लीट बॉडी चेकअप करा के आइए, फुल बॉडी पैरामीटर्स को सही रखने का ये गोल्डन समय है, क्योंकि इस समय में जो डायग्नोसिस या फाइंडिंग्स आएंगी ना, ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और वृश्चिक राशि वाली वो जातक जो फीमेल्स हैं उनको इस समय में अपनी बोन डेंसिटी जो है उसको एक बार रीचेक करवाना होगा, स्पेशली अगर आपकी आयु 35 या 38 वर्ष की आयु से ऊपर है तो अपनी जो बोन डेंसिटी है उसको भी चेक करवा के आइएगा। इस समय की फाइंडिंग जो है आने वाले समय में बड़ी समस्याओं को पकड़ने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। यात्राओं की बात करें तो इस महीने में फैमिली के साथ कोई ना कोई रिफ्रेशिंग टूर हो सकता है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं इस महीने में डीप कंसंट्रेशन में अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस समय में अपने नोट्स आप या पढ़ाई में जो भी आपने फाइंडिंग्स की है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत करिएगा, क्योंकि इस समय में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी मेहनत का फ़ायदा उठा के आपसे ही बेहतर रैंकिंग ले जाएं और आप बाद में हाथ मलते रह जाएं। अगर हम इस महीने में बोले कि प्लैनेट्स आपके लिए किस तरह का असर दे रहे हैं, तो मंगल जो हैं ये आपके लिए पैशन बढ़ाएंगे, आपके लिए एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन उसी समय आपको असर्टिव सा बना देंगे, यानी अपने आसपास वाले लोगों पे आप खुद को फोर्स करना शुरू कर देंगे और उस वजह से आपकी कई लड़ाई झगड़े फसाद होने शुरू हो जाएंगे। अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस महीने में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने के, धन देने के प्लैनेट तो हैं, लेकिन ये बृहस्पति केवल तभी एक्टिवेट हो पाएंगे अगर आप अपने बीते हुए कल से सीखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते जाएंगे, अनुशासन में रखते जाएंगे। अनुशासन की बात चली है तो शनि की बात करना बड़ा जरूरी है। इस महीने में शनि कहते हैं टाइम वेस्ट करना छोड़ो, अपने टाइम को कहां पे यूज कर रहे हो ये बहुत मैटर करेगा। अगर आप इस समय में अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सको, इस समय में आप फालतू समय को कम कर सको, तो ये शनि इस महीने में एक्चुअली आपको रिवार्ड करेंगे। और ये शनि जो हैं आपको कोई ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी से भी मिलाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेट बनने का
काम करेंगे। तो इस महीने में थोड़ा सा आपको अनुशासित रहना है, थोड़ा सा अपने काम को ज़्यादा समय देना है। फिर देखिए ये महीना आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। अगर शुभ तारीखों की बात करें कि कौन सी डेट आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो सबसे पहले तो इस महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 28 दिसंबर की तारीख, ये इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और इस महीने की खराब तिथियां कौन सी हैं? 4 तिथियां इस महीने की थोड़ी सी खराब हैं। सबसे पहले 13 तारीख, 17, 18 तारीख और 21 दिसंबर की तारीख, ये इस महीने में आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव तिथियां हैं। इन दिनों में कोई भी अच्छा काम जो है थोड़ा सा सोच समझने के बाद ही करिएगा। अब बारी आती है वृश्चिक वालों के लिए डूज एंड डोंट्स की। तो इस महीने में पहला डू है कि अपनी ताकतों को पहचानिए। आप बहुत कैपेबल हैं। इस महीने में सेल्फ डाउट में मत रहिए। आप जो चीज आप पास्ट में अच्छी कर चुके हैं ना, इस महीने में उन्हीं चीजों को और अच्छे से करने का समय आएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पे यकीन रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में छिप के मत रहिए। नए लोगों से मिलिए, नए रिसोर्सेज अपने आसपास क्रिएट करिए। ये जो क्रिएट करेंगे ना, ये आने वाले महीनों में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस महीने में क्या ना करें, पहली बात तो ओवर रिएक्टिव मत होइए और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये दोनों चीजें इस महीने में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। उपाय के तौर पे सबसे पहले, जैसा मैंने अभी बोला था ना, अपनी ताकतों को पहचानिए। बिल्कुल, हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान जी को उनकी ताकतें याद कराने का सबसे बड़ा पाठ है। ये रोज करिए। ये ना केवल भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको जोड़ने वाला है, बल्कि आपकी भी जिस चीज के लिए आप सेल्फ डाउट में रहते हो ना, वो चीज़ें इससे रिमूव होंगी। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की एक दिक्कत कहाँ होती है कि हमें अगर कंठस्थ होता है, जुबानी याद होता है ना, तो हम बस मुंह से बोलते रहते हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है। तो इस महीने हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन पूरे फोकस के साथ, लेजर फोकस के साथ पढ़िए, क्योंकि इस महीने में पढ़ा हुआ हनुमान चालीसा आपके लिए 108 गुना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दूसरा, इसी महीने में पीला सूत का धागा जो है पीपल के पेड़ के आसपास गुरुवार वाले दिन बांध के आइए। इसको इस महीने के किसी एक गुरुवार करना है। और इस महीने में जब भी अमावस आएगी ना, नो मून डे, उस दिन कोई ना कोई ग्रोसरी राशन लेके आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी थैंकफुलनेस के साथ दे के आइएगा। ये 3 उपाय जो हैं दिसंबर में ईश्वर की कृपा को सीधे सीधे आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं।